बिफोर द रिवर रीच द विलेज इट्स वाटर इज क्लीन, सो अ लॉट ऑफ फिश कैन बी सी इन द वाटर। मतलब कि जहाँ जब गांव तक पहुँचने से पहले नदी का जो पानी होता है वो कैसा होता है, साफ होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हम बहुत सारी जो फिश है उसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, वाई डिड दिस हैपन एंड डिस्कस। मतलब कि नदी का पानी का रंग कहाँ बदलता है, क्यों, उसके बारे में बताइए। तो व्हेन द रिवर प्रेस द सिटी, मतलब कि जैसे ही जो रिवर है वो सिटी पास करती है तो उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियाज होता है उसका केमिकल होता है, उसका जो लिक्विड होता है इसकी वजह से और जो घरों के अंदर से भी जो लिक्विड निकलता है जो गटर के थ्रू, वो भी कहाँ पे, रिवर के अंदर ही जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों जो डर्ट है वो मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से रिवर के वाटर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आगे है, विच ऑफ द प्लेस सो इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। मतलब कि चित्र में दिखाए गए जो प्लेस है उसमें से कौन सी प्लेस पे आप रहना पसंद करोगे और क्यों। तो अगर हमें रहना है तो हम कहाँ पे, जो रिवर लेक है मतलब जो नदी का किनारा है उस वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ वहाँ पे रिवर का जो वाटर होता है वो भी एकदम प्योर यानी एकदम क्लीन होता है, और जो विलेज होता है वो भी एकदम नज़दीक पड़ता है। देन नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ। मतलब कि आप पिक्चर में कौन सी चीज़ है वो आप बदलना चाहेंगे, क्यों और किस तरीके से। तो हम वहाँ पे पसंद, जो वहाँ पे जो रिवर बैंक के ऊपर जो फैक्ट्रियाज है उसके ऑनर से बोल के वहाँ का जो वेस्ट है वो रिवर में डालते हैं, वो उसे बंद करवाएंगे। एंड जो रिवर है उसे हम क्लीन करेंगे। इस तरीके का जो बदलाव है वो हम करना चाहेंगे। देन नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर क्लीन, डिस्कस। मतलब नदी को स्वच्छ करने के लिए आप क्या करोगे। तो नदी को स्वच्छ करने के लिए हम उसके अंदर कपड़े बर्तन धोना बंद कर देंगे। फिर जो एनिमल्स है उनको नहीं मतलब जो एनिमल्स है उनको नहलाएंगे नहीं। फिर रिवर बैंक के मतलब नदी के किनारे मतलब टॉयलेट नहीं जाएंगे। उसके बाद जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का जो केमिकल है वो भी नदी के अंदर नहीं डालेंगे। इस तरीके से हम रिवर को क्लीन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको बोला गया है कि इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक एंड वाई। अगर आपको नदी का पानी पीना है तो आप नदी के कौन से हिस्से से पानी पीना पसंद करेंगे और क्यों। सो आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पार्ट वेयर द रिवर स्टार्टेड। मतलब जहाँ से नदी की शुरुआत होती है वहाँ से हम पानी पीना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है वो एकदम क्लीन और प्योर होता है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फॉल इंटू सी, हैव यू एवर सीन द सी वेयर इन अ मूवी और समवेयर एल्स। मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि चित्र के लास्ट में आपको जो नदी है वो समुद्र से मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या आपने समुद्र देखा है, कहाँ, फिल्मों में या फिर कहीं और। तो यस, आई हैव सीन द सी। आवर होल फैमिली हैड गो टू मुंबई। जब हमारी पूरी फैमिली है वो हॉलीडे मनाने के लिए कहाँ गई थी, मुंबई गई थी, तब हमने सी देखा था, मतलब कि समुद्र वहाँ पे देखा था। उसके बाद यहाँ पे है, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी, वाई। मतलब आप कभी समुद्र किनारे या नदी के किनारे गए हो, अगर हाँ तो कब। तो लास्ट ईयर जब हम सोमनाथ घूमने वेकेशन में गए थे उस टाइम हमने समुद्र के किनारा हमने देखा था, और उसके बाद हम एक बार नर्मदा रिवर पे भी गए थे। सेकेंड है, सो विथ योर हैंड्स एंड ड्रो हाउ द वेव्स मूव इन द सी। मतलब समुद्र की लहरें कैसे उठती है अपने हाथों से करके देखिए और चित्र बनाना है।
तो मतलब समुद्र की लहरें किस तरीके से उठती है, तो इस तरीके से समुद्र की जो लहरें है वो अपने हाथों से आपको करके करना देखना है। देन नेक्स्ट है, इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, वाई? समुद्र का पानी है वो पीने लायक होता है, क्यों? तो जो समुद्र का पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी मतलब बहुत ही खारा होता है, इसलिए वो समुद्र का जो पानी है वो पीने लायक नहीं होता है। उसके बाद है, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस taking place in a river, pond or stream at different time of the year? What kind of changes would these be discussed? मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या आप सोचते हैं कि पूरे साल में अलग अलग मतलब पूरे साल में पूरे अलग समय पे नदी, तालाब या झरनों के पानी में कुछ बदलाव होता रहता है? ये बदलाव किस तरीके के होते हैं, बताइए। तो yes, there will be change taking place in a river, pond or stream at different times of years। मतलब साल के अलग अलग साल में अलग अलग तरीके के जो चेंजेस है वो इसके अंदर होते रहता है। इन मानसून, बारिश के टाइम में बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है। समर के सीज़न में ज़्यादा गर्मी की वजह से पानी सूख जाता है। इस तरीके से अलग अलग चेंजेस उसके अंदर होते रहते हैं। देन नेक्स्ट है, विल देयर बी द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द ponds or river during the rainy season and in summer? तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या नदियों का और तालाबों में मतलब जो मॉनसून होता है उसमें पानी जितना रहता है उतना ही पानी समर सीजन में रहता है? तो नो, ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वाटर लेवल ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड रेसिस ड्यू द रेन। The water level does not remain this high during the summer season because it does not rain during summer and it is a lot of heat। मतलब कि बारिशों के टाइम में मतलब जब वर्षा ऋतु होती है, रेनी सीजन होती है, तब पानी तालाब नदी में ज़्यादा होता है, जबकि समर सीजन के अंदर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पानी उतना नदी या तालाब में नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पे है, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर, पॉन्ड और पुडल नियर बाय योर विलेज और सिटी। मतलब आपके गांव या शहर के आसपास की जो नदी, तालाब है या गड्ढे है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो देन नेक्स्ट यहाँ पे है, आर देयर एनी चेंज इन देयर वाटर ड्यूरिंग समर, रेनी सीजन और इन विंटर? तो यस, water level discuss a lot during summer, during winter in it is a middle high and during the rainy season it is a highest। मतलब कि जो समर सीजन होती है और विंटर सीजन होती है उसमें पानी का लेवल कैसा होता है, मीडियम होता है, जबकि जब रेनी सीजन होता है तब पानी का लेवल बढ़ जाता है।